कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं, एकदम नहीं। वो एक सख्त है कि अब जेल आ गए हैं, अब जो होगा न्यायालय पर पूरा भरोसा, और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात नहीं। सुन लिया वकील साहब की बात। मनी मिराज कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है मैं झूठा नहीं हूँ, सच्चा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। जैसा वनु द ग्रेट के वकील कह रहे थे, अगर मनी मिराज शादी करने के लिए हाँ बोल देते हैं तो उनकी सज़ा कम हो सकती है, वह जेल से जल्दी छूट सकते हैं। लेकिन मनी मिराज ने कहा जब मैं जेल आ गया हूं तो कॉम्प्रोमाइज़ शब्द यूज मत करो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं, क्योंकि मैं कोई झूठा नहीं हूं, मैं सच हूं। एक बंदूक दिखाकर लोग डराते हैं कि भाई डकैती होता है तो बंदूक दिखाकर भाई से वो पैसा लेता है। आजकल के कुछ लड़कियां फैशन हो गया कि 376 में फंसा देंगे, उसका डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है। मनी मिराज ने एक ऑर्केस्ट्रा वाली को उसकी औकात दिखा दिया कि ऑर्केस्ट्रा वाली बस नाचने गाने वाली है, उससे कोई शादी नहीं करता है। वकील साहब ने एक और खुलासा किया, यह दोनों रिलेशनशिप में रहते थे, सबको पता है, लेकिन यह इस बात का दबाव बना रही थी कि जिस गाने में आप करोगे उसी में मैं होंगी, कोई और दूसरी हीरोइन हो ही नहीं सकती है। एल्बम में काम करिएगा, मेरे ही साथ काम करिएगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसके साथ हीरोइन को साइन करेगा वही है। वही वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 साल का ये कलर है। एक टाइम हुआ था आजाद खान उर्फ बिहारी ने एक स्टेटमेंट डाला था कि वनु द ग्रेट इस गाने में फिट नहीं बैठती हैं, तो वनु द ग्रेट ने मनी मिराज से कहकर के आजाद खान उर्फ बिहारी को भाई डायरेक्टर पद से ही निकलवा दिया। उसी को लेकर के उन दोनों में भैया दुश्मनी हो गई थी। हर गानों में एक जोड़ी को देख करके पब्लिक तंग आ गई थी और मनी मिराज के मोस्टली गाने फ्लॉप हो रहे थे। वह चाहते थे हमारे साथ कोई और हीरोइन आ जाए, नई हीरोइन आ जाए, लेकिन वनु द ग्रेट किसी और को आने देना नहीं चाहती थी। भाई यह सबसे बड़ा रीजन है दोनों को अलग होने का। इसी वजह से इन दोनों में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और वेलकम 2 में भी दूसरी हीरोइन को मनी मिराज लेना चाहते थे, उनके प्रोड्यूसर दूसरी हीरोइन को लेना चाहते थे, लेकिन वनु द ग्रेट ने जबरदस्ती इसमें एक्टिंग किया। वेलकम 1 में सबको पता है, जब वेलकम 1 आई थी तो वनु द ग्रेट कहीं दूर दूर तक इस मूवी में नहीं थी। बेबी काजल इस मूवी की लीड हीरोइन थी और वनु द ग्रेट को लास्ट में मूवी कंप्लीट होने के बाद, शूटिंग होने के बाद एक गाने में घुसेड़ा गया, क्योंकि वनु द ग्रेट दबाव डाल रही थी कि मुझे भी रोल इसमें दिलाओ मनी मिराज से। मनी मिराज टेंशन में हो गए थे और वह गाना सुपर डुपर हिट हो गया था और उसी को लेकर के विवाद शुरू हो गया। उसी को लेकर के बेबी काजल और वनु द ग्रेट के बीच में विवाद शुरू हो गया और सूर्या ने वनु द ग्रेट का सारा पोल खोल दिया था कि बेबी काजल जब शूटिंग कर रही थी मनी मिराज के साथ, या बेबी काजल पर बहुत शक करती थी, मनी मिराज पे बहुत शक करती थी कि मनी मिराज कहीं बेबी काजल से दोस्ती न कर ले, मेरा पता तो कट जाएगा। वह फ़ोन पे बात करती है बेबी काजल से और कहती है अगर मनी मिराज मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं हिंदू मुस्लिम कर दूंगी, क्योंकि मनी मिराज मुस्लिम है और मैं हिंदू हूं, तो लव जिहाद वाला एंगल यूज़ करूंगी और मनी मिराज को फंसाऊंगी। दूसरा चीज़ उसमें सारी चीज़ें बोली गई है कि मनी मिराज अगर मेरा कभी मतलब उससे शादी नहीं हो पाया, चाहे ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें यहाँ तक बोला गया है कि बहुत चीज़ें बोली गई है। यहाँ तक बोला गया है कि ज़्यादा चीज़ होगा तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, क्योंकि मनी मिराज मुस्लिम ये है। यह कॉल रिकॉर्डिंग 1 साल पहले वायरल हुआ था। IPL के टाइम में जब मनी मिराज कमेंट्री करने जा रहे थे, वनु द ग्रेट कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है। उसमें कहती है एक अपमानित स्त्री 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। घायल नागिन और अपमानित स्त्री का जो वार होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। उसी तरीके से अपमानित स्त्री वो कभी नहीं छोड़ती है, पूरा मतलब अपना बदला लेके और उसके बाद उसको शांति मिलती है। एक घायल नागिन की तरह होती है, अपने शिकार को कभी छोड़ती नहीं है, वह बदला लेकर के रहती है और 7 जन्म के बाद फिर दोबारा स्त्री आती है, आधा नर आधा मादा। इस तरह से मनी मिराज को टॉर्चर कर रही थी, डरा रही थी कि मुझसे शादी कर लो। पता है 7 जन्म लेने के बाद वो स्त्री वापस आई थी, आधा नर और आधा मादा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप इससे अंदर लगा सकते हैं वनु द ग्रेट कितनी शातिर, कितनी तेज लड़की थी। आप कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। भाई जिस तरह से एक ढोंगी बाबा बातों की जाल में लोगों को डराता है, वैसे मनी मिराज को यह डरा रही थी। जो आपका जो फर्ज बनता है ना, वो फर्ज अदा करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि झगड़ा लड़ाई ना हो तो। शादी को लेकर के वनु द ग्रेट और मनी मिराज में आए दिन झगड़े होते थे। डरा रही थी कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वायरल कर दूंगी। मनी मिराज सीधा साधा बेचारा चुप रहता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो यह ऑर्केस्ट्रा वाली पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरह से बर्बाद कर डाली और मनी मिराज की लाइफ बर्बाद करके मनी मिराज को जेल भिजवा करके यह ऊपर से सोशल मीडिया पे आकर के दूसरों की बहू बेटियों को गाली दे रही है, रो रही है। आज जो लोग भी मुझे गाली दे रहे हैं, जो मेरे साथ मिराज किया,
वैसे ही आप लोगों की बहनों के साथ भी कोई करे। भाई 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे, 3 साल तक मजे किए, तब मनी मिराज बहुत अच्छा था। आज मनी मिराज बुरा हो गया, तुम उसको जेल भिजवा दी हो क्योंकि वह लड़का है, तुम लड़की हो, बाहर घूम रही हो और फिर भी तुम परेशान हो। परेशान कौन है? मनी मिराज का करियर दांव पे लगा है और तुम परेशानी सुना रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मनी मिराज को या दूसरों लड़कियों के साथ रोकती थी डांस करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन अपने नए नए कलाकारों के साथ डांस करती थी। ये था इसका मतलब साजिश। अगर तुम मनी मिराज को चाहती तो दूसरे लड़कों के साथ क्यों गाने कर रही थी? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था। अगर मनी मिराज दूसरी लड़कियों के साथ गाने करते तो मनी मिराज उसको पटा लेते। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां पर एक हीरो को दबाव डालना चाहिए लड़की के ऊपर, तुम गाने नहीं कर सकती हो। लेकिन यह भैया दबंग की तरह मनी मिराज को दबाव डाल रही थी, अपने खुद दूसरे लड़कों के साथ गाने कर रही थी, ऐसे ऐसे गाने कर रही थी थर्ड क्लास की, आप देख नहीं सकते। छोटे छोटे कपड़े पहन करके डांस कर रही थी, आप देख नहीं पाओगे। और मनी मिराज पे शक कर रही थी, दूसरी लड़कियों के साथ गाने करने नहीं दे रही थी। तो मनी मिराज के वकील शिवनंदन भारती का कहना है केस बिल्कुल झूठा है। जज साहब देख करके FIR समझ गए कि यह सब झूठा है, क्योंकि एक दिन में रेप होता है, एक दिन में दोस्ती होती है, एक दिन में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन में एबॉर्शन हो जाता है। ऐसे कैसे संभव है? सारा कुछ एक दिन में। न घटना का डेट पता है, न स्थल पता है। इसका मतलब यह फर्जी है। मनी मिराज मुस्लिम है, उस करके उसको फंसाया जा रहा है, वरना वनु द ग्रेट की बातों में एक भी % सच्चाई नहीं है। जिस दिन मनी मिराज जेल से बाहर आएगा उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, झूठ का मुंह काला हो जाएगा और सच की हमेशा जीत होती है। वो तो यहाँ तक मजाल है किसी को कि मेरी मर्जी के बिना कुछ हो जाए। एक अच्छी लड़की की यही पहचान है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है दो चाटा मारो खींच के वही। मनी मिराज कॉमेडी वीडियो अपनी टीम के साथ करते थे, थोड़ा टाइम लग जाता था, लेट हो जाता था या फ़ोन करके धमकाती थी जल्दी से 6 बजे आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, नहीं तो मैं वायरल कर दूंगी। यह उनकी टीम का कहना है। तो इससे अंदर लगा सकते हैं कितनी शातिर थी। मनी मिराज को पूरा मुट्ठी में भाई कर ली थी और मनी मिराज बिल्कुल बकरे की तरह हाँ हाँ ऐसे कर रहा था। सीधा साधा बंदा, पढ़ा लिखा नहीं है और इसके जाल में वो फंस गया। लेकिन आज मनी मिराज कह रहा है कि इस ऑर्केस्ट्रा वाले से मैं शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। जब जेल उसने भिजवा दिया है तो शादी का कोई बात ही नहीं हो सकता, शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और मनी मिराज के वकील शिवनंदन भारती बेल के लिए भाई अप्लाई कर दिए हैं और जल्दी मनी मिराज सलाखों से बाहर आ जाएगा। अपना शेर भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करेगा राज, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं, इतना जल्दी फेमस हो गए हैं, बड़े बड़े कलाकारों को चुभने लगा। उनकी स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनकी डांसिंग, उनके गाने कितने साफ सुथरे होते थे, बिल्कुल अलग है। इसी वजह से मनी मिराज से बहुत सारे लोग जलने लगे हैं। इसी जलन की वजह से मनी मिराज को फंसाया गया है। मनी मिराज के ही दोस्त ने लोकेशन ट्रेस करवाया, मनी मिराज को फंसाया, उनके साथ रहने वाले बंदे ने गद्दारी किया। अब बंदा कौन है, जब मनी मिराज जेल से बाहर आएंगे फिर पता चलेगा। किसी एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन किया था पुलिस को, तभी पुलिस वाले ने लोकेशन ट्रेस कर पाया, वरना ऑफ रहता मोबाइल तो ट्रेस पुलिस बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं थूकती हूँ तुम्हारी घटिया टीम को और तुम पे थूकती हूँ मिराज, तुम पे। तेरी हरकतों से पता चल गया तू ऑर्केस्ट्रा वाली थी और ऑर्केस्ट्रा वाली ही रहेगी। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तुझे पोछा झाड़ू वाला भी रोल नहीं देगा। तू मनी मिराज की वजह से ऐसे रोब दिखा रही थी, गाड़ी में घूम रही थी और मनी मिराज पे ब्लेम लगाती है कि मेरा सारा पैसा ले लिया। भाई तुम्हारे ऊपर मनी मिराज ने कितना खर्च किया इसका अंदाजा है तुमको? तो मनी मिराज के फैंस बताओ किस किस को अच्छा लगा कि मनी मिराज ने बोला इस ऑर्केस्ट्रा वाले से मैं शादी कभी नहीं करूंगा। जब उसने मुझे जेल भिजवा दिया है तो उससे शादी का कोई मतलब ही नहीं है। और मनी मिराज पे भरोसा रखो क्योंकि मनी मिराज बेकसूर है और जल्दी छूट करके आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।